तो आइए अब इंटर हेड एडजस्टमेंट कैसे होता है, इंटर हेड सेट ऑफ कैसे होता है, इसके बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंटर हेड सेट ऑफ। यस, तो आइए इंटर हेड सेट ऑफ को स्टार्ट करते हैं। इंटर हेड एडजस्टमेंट सेक्शन 71 क्या कहता है? लॉस अंडर वन हेड ऑफ इनकम कैन बी एडजस्टेड और सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर अनदर हेड, हाउएवर द सम पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड, लेट्स सी दैट पॉइंट्स। मतलब हमको ये तो पता लग गया कि आप एक हेड की इनकम को दूसरे अदर हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको जरा देखने पड़ेंगे। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है? लॉस अंडर एनी हेड अदर देन कैपिटल गेन्स। जो आपको लॉस हुआ है किसी भी हेड में हुआ हो, बट वो कैपिटल गेन का लॉस नहीं होना चाहिए। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? वेयर द नेट रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन अंडर एनी हेड ऑफ इनकम अदर देन कैपिटल गेन इज लॉस। तो यहां पे किस किस की बात हो रही है? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, पीजीबीपी का लॉस और आपका अदर सोर्सेज का लॉस, क्योंकि सैलरी से लॉस नहीं होता। देन द असेसी कैन सेट ऑफ सच लॉस अगेंस्ट हिज इनकम असेसेबल फॉर दैट असेसमेंट ईयर अंडर एनी अदर हेड इंक्लूडिंग कैपिटल गेन्स। इंक्लूडिंग कैपिटल गेन्स। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे ओनली फॉर नॉर्मल बिजनेस और यहां पे एक्सेप्ट ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। मतलब क्या हुआ? हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। पीजीबीपी के नॉर्मल बिजनेस से जो लॉस हुआ है उसको आप किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हो, एक्सेप्ट सैलरी। अभी सारी बातें लिखवाऊंगा। अगर अदर सोर्सेज से आपको लॉस हुआ है उसको आप किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हो, बट वो ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से नहीं होना चाहिए। अभी सिर्फ मेरी बात सुनते रहो, लिखना क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पीजीबीपी स्पेकुलेशन एंड स्पेसिफाइड लॉसेज कैन बी एडजस्टेड ओनली विद देयर फ्यूचर इनकम। यही हमने लिखा था कि अगर नॉर्मल बिजनेस का लॉस है तभी आप इंटर हेड सेट ऑफ कर सकते हो, वरना आप इंटर हेड सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो इनके लिए, इन दोनों के लिए इंटर हेड सेट ऑफ नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। इट ऑल्सो मीन्स दैट कैपिटल लॉस ओनली बी एडजस्टेड विद फ्यूचर कैपिटल गेन। तो यहां पर भी क्या हुआ? इंटर सेट ऑफ नॉट अवेलेबल। ठीक है जी। फर्दर वन थिंग ऑल्सो बी इंपॉर्टेंट दैट फ्यूचर कैपिटल गेन एनी लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, एक्सेप्ट स्पेकुलेशन लॉस एंड स्पेसिफाइड लॉस, अदर सोर्सेज एक्सेप्ट ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज कैन बी सेट ऑफ। तो यही बात हमने आपके साथ डिस्कस करी थी और वही बात को एक बार मैं लिखवाने जा रहा हूं। तो हमने ये जो लिखा था, इसको बिल्कुल प्रॉपर रब कर देते हैं, फ्रेश एक बार लिखते हैं। जैसे हमने इंट्रा हेड डिस्कस किया है वैसे ही अब इंटर हेड को भी डिस्कस करते हैं। आइए एक बार हम नोट बनाएंगे। बी, इंटर हेड सेट ऑफ लॉसेस।
ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्या आता है, इनकम नहीं, लॉस लिखेंगे। लॉस अंडर द हेड सैलरी, हमारे 5 हेड होते हैं ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नॉट एप्लीकेबल, सैलरी से लॉस होता ही नहीं। फिर लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी की बात करेंगे। फिर लॉस अंडर द हेड पीजीबीपी की बात करेंगे। इसमें आपके फर्दर 3 आते हैं। ए आपका आता है नॉर्मल लॉस, बी आपका आता है स्पेक्यूलेशन लॉस, और सी आपका आता है स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस। उसके बाद आपका आएगा लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन, और फिर आपका आएगा लॉस अंडर द हेड अदर सोर्सेज। लॉस अंडर द हेड अदर सोर्सेज, और इसमें हम किसकी बात करेंगे, फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग resources, ओइंग एंड मेंटेनिंग resources। तो मैं आपको एक बार लिखकर बताता हूं कि कहां कहां पर इंटर हेड ट्रांसफर नहीं हो सकता, इंटर हेड सेट ऑफ नहीं हो सकता। एक तो यहां पर इंटर हेड सेट ऑफ, मतलब कैपिटल गेन में जो आपको कैपिटल लॉस हुआ है उसको आप किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। इंटर हेड सेट ऑफ नॉट अवेलेबल। सिमिलरली जो स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉस है वहां पर भी इंटर हेड सेट ऑफ नॉट अवेलेबल। ठीक है जी, और जो आपका स्पेक्यूलेशन लॉस है वहां पर भी इंटर हेड सेट ऑफ नॉट अवेलेबल। इन सब में सिर्फ आप क्या कर सकते हो, इंट्रा हेड कर सकते हो, जो हम सीख चुके, जो भी हमने पढ़ा था वही सब यहां पर लग जाएगा। और अगर अदर सोर्सेस में आपको लॉस हुआ है और वो किस एक्टिविटी से है, ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स की एक्टिविटी से है, तो यहां पर भी इंटर हेड सेट ऑफ नॉट अवेलेबल। ठीक है जी, बात समझ आती है। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें लिखवाता हूं। जो ये आपका नॉर्मल लॉस है इसको आप सेट ऑफ कर सकते हो। इट कैन बी सेट ऑफ विद इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, चाहे कैपिटल गेन, चाहे आपका अदर सोर्सेज, बट एक्सेप्ट सैलरी। अगर आप सैलरीड पर्सन हो और साथ साथ कोई नॉर्मल बिजनेस भी करते हो और उससे लॉस हो जाता है, तो अपनी तनख्वाह से बिजनेस के लॉस को सेट ऑफ मत करना। ठीक है जी, बात समझ आती है। चलिए अब एक बार आगे की बातों को पूरा करते हैं, फिर उसके बाद वापस अपने नोट्स पर आ जाएंगे। लॉस अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, पॉइंट नंबर 2, where the net result of the computation under the head profit and gains of business or profession is a loss, then such loss cannot be set off against income under the head salaries। ये बात मैं आपको अभी लिखवा चुका हूं कि अगर नॉर्मल बिजनेस से कोई लॉस हुआ है तो सैलरी से सेट ऑफ उसको मत करना। तीसरा पॉइंट, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन, where the net result computation under the head capital gain is a loss, then such capital loss cannot be set off against income any other head। मैंने लिखवाया है inter head set off is not available for the loss under the head capital gain। Point number 4, loss under the head house property
अभी हाउस प्रॉपर्टी पे हमने कुछ भी नहीं लिखा, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर हम लिखेंगे। इफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज अ लॉस, यानी कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर क्या होगा, एंड द असेसी हैज इनकम असेसेबल अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम। या तो आप पहले इंट्रा हेड कर लो, अगर इंट्रा हेड नहीं हो पाया तो इंटर हेड करो, और अगर इंटर हेड कर रहे हो तो यहां पे लिमिट आ जाएगी। मतलब अगर 2.5 लाख रुपए का लॉस है तो इसको सिर्फ आप अप टू 2 लाख तक क्या कर सकते हो, इंटर हेड सेट ऑफ कर सकते हो। अगर इंट्रा हेड कर रहे हो, एक हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को दूसरे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ कर रहे हो तो कोई भी लिमिट नहीं है। बट अगर आप इंटर हेड कर रहे हो तो सिर्फ अप टू 2 लाख तक का आप इंटर हेड सेट ऑफ कर सकते हो। बचा हुआ आपको क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद सिर्फ इंट्रा हेड पॉसिबल है, इंटर हेड पॉसिबल नहीं है। द अमाउंट ऑफ सच लॉस एक्सीडिंग ₹2 लाख वुड नॉट बी अलाउेबल, यानी कि 2 लाख तक अलाउ है, 2 लाख 1 रुपया अगर सेट ऑफ करोगे तो वो अलाउ नहीं है। टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर द अदर हेड, नो लिमिट विद ओन हेड। अगर आप इंट्रा हेड कर रहे हो तो कोई भी लिमिट नहीं है। चलिए ये पॉइंट रह गया था, इसी को एक बार मैं लिखवा देता हूं। यस प्लीज, इसी को एक बार मैं यहां पर लिखवा देता हूं। इट कैन बी सेट ऑफ अप टू ₹2 लाख विद इनकम अंडर द हेड सैलरी। सैलरी से भी सेट ऑफ कर सकते हो, पीजीबीपी, पीजीबीपी के किसी भी इनकम से कर सकते हो, चाहे वो स्पेकुलेशन इनकम हो चाहे वो स्पेसिफाइड इनकम हो, और कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हो, चाहे वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो चाहे वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो। ये दोनों बातें आपकी यहां पर भी काम आएगी। ठीक है जी, तो आप इसको क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो, सैलरी से भी, पीजीबीपी से भी, और अदर सोर्सेज से भी सेट ऑफ कर सकते हो, चाहे वो ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस की इनकम क्यों ना हो। ठीक है, बात समझ आई। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा सैलरी से लॉस नहीं होता, बात खत्म हो गई। हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ है और हम इंटर हेड कर रहे हैं तो सिर्फ 2 लाख तक करना, चाहे आप किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हो। पीजीबीपी में फर्दर 3 लॉस निकल के आते हैं। नॉर्मल लॉस है तो आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस से भी सेट ऑफ कर सकते हो, कैपिटल गेन चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म उससे भी कर सकते हो, अदर सोर्स चाहे आपकी ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस सोर्सेज हो चाहे कोई भी अदर इनकम हो उससे भी सेट ऑफ कर सकते हो, बट सैलरी से सेट ऑफ मत करना। ठीक है, स्पेकुलेशन लॉस का इंटर हेड हम नहीं कर सकते, स्पेसिफाइड बिजनेस का हम इंटर हेड नहीं कर सकते। और एक और बात, अगर आपके मन में क्वेश्चन आए कि नॉर्मल लॉस को हम स्पेकुलेशन लॉस यानी कि स्पेकुलेशन इनकम और स्पेसिफाइड इनकम से भी तो सेट ऑफ कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, इंट्रा हेड में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। फिर हमने देखा कि कैपिटल गेन में जो लॉस हुआ है उसका इंटर हेड सेट ऑफ अवेलेबल नहीं है, और जो आपका लॉस अंडर द हेड अदर सोर्स में हुआ है जो किससे रिलेटेड है, ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस सोर्सेज से रिलेटेड है, वहां पर भी आप इंटर हेड सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो यहां पे आके इंटर हेड की कहानी होती है खत्म, और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया तो इंटर हेड पॉसिबल नहीं है, फिर आपको इंट्रा हेड के प्रोविजन का पालन करना पड़ेगा। ठीक है जी, बात समझ आती है। चलिए आगे चलते हैं। यस, पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, स्पेकुलेशन लॉस, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज एंड लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस रेफर टू इन सेक्शन 35 AD कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट
इनकम अंडर एनी अदर हेड, तो हमने तो पहले ही लिख लिया कि इंटर हेड सेट ऑफ इन तीनों के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, बात समझ आती है। चलिए अब देखते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन नंबर 71B। देखते हैं हम इसमें क्या पढ़ना है। मीन एनी असेसमेंट ईयर इफ देयर इज अ लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देन सच लॉस will first be set off against income from any other head to the extent of rupees 2 lakh during the same year. The unabsorbed loss will be carry forward, यानी कि इंटर हेड की इनकम को सेट ऑफ करने के बाद भी अगर लॉस बच जाए हम उसको क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रा हेड, और ये सबके लिए है, चाहे हाउस प्रॉपर्टी हो, चाहे पीजीबीपी हो, चाहे कैपिटल गेन हो, चाहे अदर सोर्स हो। फिर हम करेंगे इंटर हेड, फिर हम करेंगे कैरी फॉरवर्ड प्लस इंट्रा हेड ओनली। ठीक है जी, तो ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं और वही बात यहां पर बताई गई है। तो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे to the following assessment years to be set off against income under the head income from house property only। इसका मतलब क्या हुआ, after carry forward inter head adjustment shall not be available। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद इंटर हेड नहीं होगा, सिर्फ इंट्रा हेड होगा। और कैरी फॉरवर्ड कितने सालों तक कर सकते हो ये भी अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है जी, चलिए पॉइंट नंबर 2 निकल के आता है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को मैक्सिमम कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। करंट ईयर में आपने इंट्रा हेड करा, हुआ नहीं, फिर भी लॉस बच गया। करंट ईयर में आपने इंटर हेड करा, फिर भी हुआ नहीं, लॉस बच गया, तो आपने कैरी फॉरवर्ड किया। आप अगले साल में आ गए, फिर भी आपने इंट्रा हेड ट्रांसफर किया, इंट्रा हेड सेट ऑफ किया, फिर भी लॉस बच गया। तो ये प्रक्रिया, सेकंड वाली प्रक्रिया, मतलब एक साल में इंट्रा हेड और इंटर हेड हो गए, बात खत्म हो गई। दूसरे साल में कैरी फॉरवर्ड होगा और इंट्रा हेड होगा। इस प्रक्रिया को आप कब तक कर सकते हो, इसकी लिमिट देखने जा रहे हैं। मैक्सिमम पीरियड फॉर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेज, द लॉस अंडर दिस हेड यानी हाउस प्रॉपर्टी इज अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड अप टू 8 असेसमेंट ईयर immediately succeeding the assessment year in which loss was first computed। यानी कि हम इनिशियली कितने साल तक इसको क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड, 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। वो 8 असेसमेंट ईयर में आपका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर भी इंक्लूड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, loss from one house property can be adjusted against the income from another house property in the same assessment year। एक घर से लॉस हुआ है तो दूसरे घर की इनकम से सेट ऑफ कर लो उसी साल में। thereafter, उसके बाद भी any loss under the head income from house property can be set off with any income under any other head up to rupees 2 lakh। फिर आप इंटर हेड कर लो बट मैक्सिमम 2 लाख तक। ठीक है, इन द सेम असेसमेंट ईयर। हाउएवर, फिर भी इफ आफ्टर सच सेट ऑफ देयर इज स्टिल एनी लॉस रिमेनिंग टू बी सेट ऑफ अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देन द सेम शैल बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ठीक है जी, बात समझ आई। अगर इंट्रा हेड हुआ तो इंट्रा हेड कर लो, इंटर हेड भी नहीं हुआ तो कैरी फॉरवर्ड कर लो, और कैरी फॉरवर्ड के बाद अगले सालों में सिर्फ इंट्रा हेड पॉसिबल है, इंटर हेड पॉसिबल नहीं है। तो चलिए यहां पर मैं लिखता हूं, प्रोविजंस ऑफ पीरियड ऑफ कैरी फॉरवर्ड प्लस इंट्रा हेड सेट ऑफ।
ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लॉस अंडर द हेड सैलरी, ये तो होता ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल। दूसरा लिखेंगे लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, अप टू 8 असेसमेंट ईयर फ्रॉम रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। जिस प्रीवियस ईयर की आप रिटर्न बना रहे हो उसके असेसमेंट ईयर को भी काउंट करना है, यानी 1 साल आपका तो तुरंत घट जाएगा, आगे 7 साल बचेंगे, ठीक है। एंड ओनली इंट्रा हेड सेट ऑफ इज पॉसिबल, ठीक है जी। अगले आने वाले सालों में हाउस प्रॉपर्टी में अगर कोई इनकम है तभी सेट ऑफ होगी, वरना नहीं होगी। चलिए इसके आगे चलते हैं। नोट कहता है इट इज टू बी रिमेंबर्ड दैट वंस अ पर्टिकुलर लॉस इज कैरी फॉरवर्ड इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम द सेम हेड, यानी इंट्रा हेड। मैं तो ये बात पहले बता चुका, इन द फोर्थ कमिंग ईयर्स, ठीक है। दैट इज मतलब क्या हुआ, आफ्टर कैरी फॉरवर्ड इंटर हेड एडजस्टमेंट शैल नॉट बी अवेलेबल, ये बात भी बता चुका। लेट अस अंडरस्टैंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बिजनेस लॉसेस सेक्शन नंबर 72। बिजनेस में लॉस हुआ, सेम करंट ईयर में, सेम असेसमेंट ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाया, उसको कैरी फॉरवर्ड किया, तो क्या आपका टेन्योर है वो एक बार देखते हैं। The loss so carry forward can be set off against the profit of subsequent previous year, but some condition have to be fulfilled. जिस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करके लाए हो उसको आप अगले आने वाले सालों की इनकम से क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो, बट कुछ कंडीशन का पालन करना पड़ेगा। पहली कंडीशन क्या कहती है, द लॉस शुड हैव बीन इनकर्ड इन बिजनेस और प्रोफेशन, ये तो सही बात है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, द लॉस शुड नॉट बी इन द नेचर ऑफ अ लॉस इन द बिजनेस ऑफ स्पेक्यूलेशन। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ अगर आपका जो बिजनेस लॉस है, अगर आपका जो बिजनेस लॉस है वो क्या है, स्पेक्यूलेशन लॉस है, तो उसकी यहां पर बात हो रही है कि वो लॉस स्पेक्यूलेशन लॉस नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, लॉस फ्रॉम वन बिजनेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम एनी अदर बिजनेस। मतलब क्या हुआ, द लॉस में बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, दो नॉट नेसेसरी against the profit and gains of the same business or profession in which the loss was incurred। पहले आप कपड़े के व्यापारी थे, फिर आपने लोहे का काम कर लिया, तो पहले वाले कपड़े से आपको, यानी पहले वाले कपड़े के बिजनेस से आपको लॉस हुआ, तो आप उस लॉस को नए लोहे के बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हो। कैटेगरी ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में चेंज, इट्स नेचुरल, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कंडीशन नंबर 4, पर्सन हु इनकर्ड द लॉस अलोन इज एंटाइटल्ड टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द लॉसेस। क्या मतलब हुआ, आइए एक बार पढ़ते हैं। मतलब ये है जिस पर्सन ने बिजनेस करा था कपड़े का, उसने लॉस इनकर किया और उसने नया बिजनेस कर लिया, तो वो एलिजिबल है पुराने बिजनेस से हुए लॉस को सेट ऑफ करने के। बट आप चाहते हो मैं कपड़े का काम करता था, उससे लॉस हो गया, मैंने अपने बेटे को लोहे का काम करा दिया और मैं अपना लॉस बेटे के लोहे के काम से सेट ऑफ करना चाहता हूं, तो ये पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्ट इन केस। एक्सेप्ट सिर्फ एक केस है जहां पे पॉसिबल है, वो है आपका इनहेरिटेंस। अगर आपको बिजनेस आपके पापा से इनहेरिटेंस में मिला है तो आप पापा के लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। The loss can be carried forward and set off only against the profit of the assessee who incurred the loss। जिसने लॉस इनकर किया है, जिसने लॉस को झेला है,
वही अपने बिजनेस से लॉस को सेट ऑफ करेगा, किसी दूसरा व्यक्ति सेट ऑफ नहीं करेगा। मैक्सिमम पीरियड क्या है फॉर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस का, वो आप देखने जा रहे हैं। तो आइए एक बार पढ़ते हैं। अ बिजनेस लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 8 असेसमेंट ईयर इमीडिएटली सक्सीडिंग द असेसमेंट ईयर इन विच द लॉस वॉज इनकर्ड। 8 असेसमेंट ईयर तक आप क्या कर सकते हो, लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है जी, बात समझ आती है। चलिए अभी सब लिखेंगे, किसकी क्या टेन्योर है, सारी बातों को कंप्लीट करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड लॉस इन स्पेकुलेशन बिजनेस सेक्शन 73। बिजनेस 3 प्रकार के होते हैं, नॉर्मल, स्पेकुलेशन और स्पेसिफाइड। आइए एक बार स्पेकुलेशन बिजनेस की तरफ चलते हैं। द लॉसेस इनकर्ड इन स्पेकुलेशन कैन बी नाइदर सेट ऑफ इन द सेम ईयर अगेंस्ट एनी अदर नॉन स्पेकुलेशन इनकम। ये बात तो हमने देखी है कि जो आपका स्पेकुलेशन लॉस है वो स्पेकुलेशन इनकम से ही सेट ऑफ होता है। नॉर बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम इन द सब्सिक्वेंट ईयर। और आप इसको इंटर हेड से ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। दे कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट ईयर एंड set off only against income from any speculation business carried on by the assessing. Loss from the activity of trading in derivative however is not be treated as speculative loss. ठीक है जी, चलिए एक बार इसके बारे में लिखते हैं। हाँ जी, तो जितनी बातें हमने पढ़ चुकी है एक बार उसको लिख लेते हैं। और लास्ट लाइन हमने क्या देखी कि अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करते हो तो इसको स्पेकुलेशन लॉस नहीं बोलेंगे, इसको हम नॉर्मल आपका बिजनेस बोलेंगे। तो ये लाइन भी आप याद रखना। चलिए मैं आपको एक बार लिखवा देता हूं। हमने 2 तरह के बिजनेस पढ़े, एक तो नॉर्मल बिजनेस और एक आपका बिजनेस है जो है स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो आइए इसके बारे में कैरी फॉरवर्ड के आप नोट्स बनाते हैं। चलिए yes please. Loss under the head PGBP. Loss under the head PGBP. इसमें सबसे पहला आपका आता है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस इट कैन बी सेट ऑफ विद नॉर्मल बिजनेस इनकम कोमा स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। जैसे हमने इंट्रा हेड में पढ़ा है वही बातें तो लिख रहा हूं। और आपका स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम। और लिखेंगे फुल स्टॉप लगा के अप टू 8 असेसमेंट ईयर फ्रॉम रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। जो आपका असेसमेंट ईयर चल रहा है उसको भी काउंट करना है। उसको काउंट करने के बाद अगले 7 साल आपके पास बचेंगे। ठीक है जी। दूसरा स्पेकुलेशन लॉस लिखेंगे इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड। यहां पे मैं ऐड कर देता हूं कैरी फॉरवर्ड एंड इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अप टू। अच्छा ईयर्स तो हमने पढ़े नहीं, अभी हम लिख लेते हैं इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ विद स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर्स।
ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर्स। ठीक है, फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे अप टू, इनकी भी कोई टाइम लिमिट होगी, वो देखते हैं टाइम लिमिट क्या है। आगे चलते हैं अपने नोट्स पर। हाँ जी, तो इनकी भी टाइम लिमिट है, हमारे स्पेकुलेशन बिजनेस की भी टाइम लिमिट है। वो कितनी है? मैक्सिमम पीरियड फॉर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस इज द लॉस इन स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर इन विच द लॉस वॉज कंप्यूटेड। तो ठीक है, आप 4 असेसमेंट ईयर तक इसको सेट ऑफ यानी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है जी, बात समझ आती है। अभी हम ये पॉइंट लिख लेंगे, आगे के पॉइंट को पढ़ते हैं क्योंकि हम वापस से वहां पर जाएंगे तो उसको भी साथ साथ लिख लेंगे। पॉइंट नंबर 3 आपका आ गया, स्पेकुलेशन बिजनेस मीन्स एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ अ कंपनी कंसिस्टिंग इन द परचेज एंड सेल ऑफ शेयर ऑफ अदर कंपनीज। ये आपका क्या है? स्पेकुलेशन बिजनेस है। अगर आप एक कंपनी हो और आप बिजनेस कर रही हो, उस बिजनेस का हिस्सा यह भी है कि आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो या बेचते हो, तो ये आपका क्या है? स्पेकुलेशन बिजनेस। ठीक है, देयर आर टू एक्सेप्शन। पहली एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि नीचे दिए गए दोनों पॉइंट स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है, यानी कि ये क्या है? नॉर्मल बिजनेस है। अ कंपनी हुज ग्रॉस टोटल इनकम कंसिस्ट ऑफ मेनली इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या फिर कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी एक कंपनी बिजनेस भी करती है, बट बिजनेस की जो मेनली इनकम है वो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है। उस कंपनी की आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी है, कैपिटल गेन की इनकम भी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम भी है। तो मेनली इनकम आपकी कैसी है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। तो आपका बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन है, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, यानी कि ये आपका क्या है? नॉर्मल बिजनेस। ये आपका क्या है? नॉर्मल बिजनेस। दूसरी एक्सेप्शन, अ कंपनी द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ विच, एक ऐसी कंपनी जिसका काम ही क्या है? द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर। इसका काम ही यही है, यानी इसने अपना रजिस्ट्रेशन की करा रखा है कि मैं तो शेयर ट्रेडिंग करती हूं, तो इनका मेन बिजनेस है, तो ये सट्टेबाजी नहीं करते, ये इनका क्या है? नॉर्मल बिजनेस। या फिर द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, आप एक बैंकिंग कंपनी हो तो भी वो स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है। या फिर द ग्रांटिंग ऑफ लोन एंड एडवांसेस, आप लोगों को पैसा देते हो तो वो भी आपका स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है। दीज आर नॉर्मल बिजनेस, दीज आर नॉर्मल बिजनेस। ठीक है जी, चलिए आगे की बातों पर चलते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। अब स्पेसिफाइड बिजनेस को भी पढ़ लेते हैं, फिर हम अपने नोट्स पर वापस चलेंगे और अपने नोट को कंप्लीट कर लेंगे। पॉइंट फर्स्ट क्या कहता है? एनी लॉस कंप्यूटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्पेसिफाइड बिजनेस रेफर टू इन सेक्शन 35 AD, हम PGBP में पढ़ चुके, शैल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट एंड गेन्स इफ एनी ऑफ एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस। हमने ये बात इंट्रा हेड में पढ़ी है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड के बाद इंटर हेड तो पॉसिबल नहीं है, और इंट्रा हेड में यही बात हमने पढ़ी है। द अनएब्जॉर्ब लॉस इफ एनी, अगर फिर भी कोई लॉस बच जाता है उसको हम क्या करते हैं? विल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली इन द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर एंड सो ऑन। ठीक है जी, चलिए। लॉस कैन बी सेट ऑफ indefinitely
यानी कि फॉर अनलिमिटेड ईयर्स। 8 साल और 4 साल का कोई झगड़ा ही नहीं है। अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस करते हो और उससे लॉस हो जाता है, आप सालों साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। देयर इज नो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड फॉर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, एंड देयरफॉर सच लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड इनडेफिनेटली फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। भाई यही बात हमको पूरी करनी थी। अब हम अपने वापस से नोट्स पर जा सकते हैं और नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए एक बार चलते हैं। यस प्लीज। तो अप टू यहां पर आएगा फॉर असेसमेंट ईयर फ्रॉम रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। जिस ईयर की आप रिटर्न बना रहे हो वो ईयर काउंट होगा। फिर आगे आपके पास 3 साल और बचेंगे। चलिए जी, सी पॉइंट, स्पेसिफाइड लॉस। सी पॉइंट आपका क्या है? स्पेसिफाइड लॉस। ठीक है जी, चलिए इसमें क्या होगा? इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ विद स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम ऑफ subsequent years and no year limit। यहां पे कोई भी कैरी फॉरवर्ड की लिमिट नहीं है। ठीक है जी, तो हमारा एक बार मैं आपको बता देता हूं, हमारा सैलरी का लॉस कंप्लीट होता है क्योंकि होता नहीं, हाउस प्रॉपर्टी का कंप्लीट होता है, हमारा पीजीबीपी में तीनों लॉस कंप्लीट होते हैं। ठीक है जी, बात समझ आती है। चलिए अब चलते हैं आगे, और हाउस प्रॉपर्टी में आप अप टू 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब हम चलेंगे, आपको अगर लॉस हुआ है कैपिटल गेन से तो उसके ऊपर कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन क्या है, कब तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ये सारी बातों को हम देखेंगे। अच्छा, एक चीज मैंने आपको गलत बता दी, मतलब जो आपका ये 8 असेसमेंट ईयर है, जो आपका ये 8 असेसमेंट ईयर है, ये इस असेसमेंट ईयर को छोड़कर है। मैं एक बार ठीक करा देता हूं, हर जगह एक बार ठीक करना पड़ेगा, हमसे ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हुआ है, आपके लिए भी अच्छा है, क्वेश्चन करते वक्त आप थोड़े वो रहोगे, क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि वॉर्न रहोगे, आपको पता रहेगा कि ये गलती ना हो। जो ये अप टू 8 असेसमेंट ईयर है, अप टू 8 असेसमेंट ईयर, अप टू 4 असेसमेंट ईयर, ये आपका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से नहीं है। इसको जरा चेंज करेंगे, फ्रॉम, इसको जरा चेंज करवाता हूं, एक सेकंड। चलिए मैं आप करेक्शन करा देता हूं। जो आपका ये 8 असेसमेंट ईयर है ना, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर को छोड़कर है, तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू असेसमेंट ईयर। मतलब कि जो आपका असेसमेंट ईयर चल रहा है उसको छोड़कर। तो आप यहां पर भी प्लीज इसको करेक्ट कर लेना और यहां पर भी इसको करेक्ट कर लेना, फ्रॉम succeeding relevant assessment year, from succeeding relevant assessment year। ठीक है, मैंने एक बार दोबारा देखा तो मेरे को याद आया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए अगर हम हैंड टू हैंड गलती को ठीक कर लेते हैं तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होती। अब आगे चलते हैं, कैपिटल लॉस से जो लॉस हुआ है उसके ऊपर क्या प्रोविजन है उसको हम देखेंगे।
ये देखिए यहां पे लिखा है ना मैक्सिमम 4 इयर्स, मैक्सिमम 4 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी जो असेसमेंट ईयर खत्म हो गया उसको तो आपको नहीं लेना, उसके आगे से जो 4 साल स्टार्ट होंगे वो आपके फ्रेश असेसमेंट ईयर माने जाएंगे। तो ये एक गलती थी, हमने इसको कंप्लीट किया। ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया। ठीक है जी, तो चलिए इसके बाद हम देखेंगे कैपिटल गेन से जो आपको लॉस हुआ है उसके प्रोविजन क्या है। ओके, थैंक यू सो मच।